नमस्कार दोस्तों, जिसको लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, फाइनली यहां पर यूएस ने उसको कर दिया है। जो रशिया की ऑयल और नेचुरल गैस है उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो अनाउंसमेंट है वो जो बाइडेन ने किया, मतलब कि यूएस के द्वारा अभी के लिए सिर्फ किया गया है। साथ ही साथ जो यूके है उन्होंने भी अनाउंस किया है कि इस ईयर एंड तक जो है वो पूरा फेज आउट कर देगा जो भी वो रशिया से ऑयल और गैस मंगाता है। यहां पर आप देख पाओगे यूएस एंड यूके बैन रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स इन ड्राइव टू पनिश पुतिन। तो इसको डिटेल से समझेंगे और मैं आपको हर एक पहलू को बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी वजह से कितना बड़ा संकट आ सकता है विश्व के अंदर। यूरोप जो है वो कितना डिपेंडेंट है, भारत कितना डिपेंडेंट है रशिया के ऑयल और गैस पर। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानना चाहते हैं, सभी कोर्सेज आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है 33% का वो मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, जो क्रिटिक्स है ना रशिया के, वो बार बार यूएस को कह रहे थे, यूरोप को कह रहे थे कि अगर आपको पनिश करना है रशिया को तो जो सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा वो ये है कि रशिया के द्वारा जो भी एनर्जी एक्सपोर्ट किया जाता है। जब मैं एनर्जी एक्सपोर्ट कहता हूं तो इसका मतलब ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया जो रशिया प्रोड्यूस करता है, नेचुरल गैस हो गया या फिर कोयला हो गया, जो भी कुछ एनर्जी से रिलेटेड है उसके ऊपर आप बैन लगा दीजिए। क्योंकि इससे होगा क्या कि रशिया की इकोनॉमी ऑलरेडी इस समय कमजोर दौर से गुजर रही है और काफी हद तक वो डिपेंडेंट है एनर्जी एक्सपोर्ट करके। जो भी एक्सपोर्ट वो करते हैं उसी से उनकी आमदनी होती है ज्यादातर। तो क्या होगा कि अगर आप उसके ऊपर भी बैन लगा दोगे तो रशिया की इकोनॉमी एक तरह से क्रम्बल हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसी को देखते हुए फाइनली आप देख पाओगे जो बाइडेन ने कल ही देर रात को यह अनाउंसमेंट किया कि जो रशियन ऑयल है, जो भी रशियन ऑयल यूएस के अंदर आता है, हम उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा रहे हैं। जैसे ही ये हुआ न्यूज, आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहां पर खबर तो चली रही थी पिछले कुछ दिनों से, जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन फर्दर आप देख सकते हो ये $130 के आसपास पर बैरल जो है अभी करंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब चल रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो बैन लगा है ना, इसको ध्यान रखना है आपको कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर सिर्फ अभी के लिए यूएस आया है सामने, ठीक है। और यूके तो कह रहा है कि हम इस ईयर के एंड तक जितना भी ऑयल मंगाते हैं, गैस मंगाते हैं, उसको फेज आउट कर देंगे। मतलब कि ये अभी इमीडिएट बेसिस पर नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे ईयर एंड तक धीरे धीरे करते करते वो बैन कर देगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है यूरोप क्या, अगर आप देखो तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन ऑयल के ऊपर। रशियन ऑयल हो गया, रशियन गैस हो गया, मैं आपको आंकड़ा आगे दिखाऊंगा। तो उसकी वजह से उन्होंने अभी के लिए यहां पर बैन नहीं लगाया है। किसी भी यूरोपियन कंट्री ने यह नहीं कहा है कि हम रशियन ऑयल और गैस के ऊपर बैन लगा रहे हैं। और इसका मेन कारण अगर आप देखिए ना, तो यूएस तो क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या आपको पता है कि यूएस अगर आप देखो तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो तो अपना रिप्लेसमेंट काफी हद तक कर लेगा, क्योंकि वो रशिया के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा बहुत वो मंगाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप यूरोप देखोगे ना तो वो बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल और गैस मंगाता है। आप ये पिक्चर देखिए, यहां पर रशिया के माध्यम से कितने सारे पाइपलाइंस कनेक्टेड हैं। यूक्रेन से एक बहुत बड़ा पाइपलाइन कनेक्टेड है। रिसेंटली आपने सुना होगा नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है उसके ऊपर अभी के लिए जर्मनी ने कुछ बैन लगाया था। पहले का जो नॉर्ड स्ट्रीम है वो चल ही रहा है। तो यहां पर कई सारे पाइपलाइन पूरे बिछे हुए हैं जो कि रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है। इनफैक्ट ये वाला भी अगर आप ग्राफ देखिए तो इसमें यही दिखा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है, जो ब्लॉक है पूरा, वो रशिया के ऊपर आप देख पाओगे करीब 45% के आसपास डिपेंडेंट है। तो बड़ी मात्रा होती है। तो कोई भी देश ऐसा तो है नहीं कि अचानक से अपना 50% जो भी मंगाता है उसको कट कर देगा। उस इकोनॉमी का क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूरोप रशिया के ऑयल और गैस के ऊपर बैन नहीं लगा पा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रशिया का ऑयल मार्केट कितना बड़ा है, हाउ बिग इज रशिया इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट। तो अगर आप इसमें देखो ना तो ग्लोबली जितना भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उसमें 3 सबसे बड़े प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा प्लेयर है यूएस के द्वारा हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है करीब 18-19% के आसपास, ठीक है, आप 20% लगभग कह सकते हो। उसके बाद आता है रशिया और सऊदी अरब। इन दोनों में अक्सर कॉम्पिटिशन चलता रहता है। दोनों लोग का करीब 12% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कभी रशिया सेकंड पर, कभी सऊदी अरब जो है थर्ड सेकंड पर आ जाता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो यूएस हो गया, उसके बाद रशिया, सऊदी अरब है। सऊदी अरब दोनों मिलकर करीब 12% के आसपास करते हैं। और पूरे ओपेक देश में अगर आप देखिए तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और अगर आप ये तीनों कंट्रीज को मिला दो, यूएस, रशिया और सऊदी अरब, ये पूरे विश्व भर में जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 45%, जस्ट इमेजिन, ये 3 कंट्रीज अकेले पूरे विश्व का 45% प्रोड्यूस करते हैं क्रूड ऑयल। और अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं, अगर आप पूरे टॉप 10 कंट्रीज को यहां पर मिला दो तो वो लोग अकेले 72% प्रोड्यूस करते हैं पूरे विश्व में जो ऑयल है।
और क्योंकि यहां पर रशिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि आप देख रहे होगे, हर दिन वो करीब 5 मिलियन बैरल्स यहां पर सप्लाई करता है विश्व को, और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इसी की वजह से जैसे ही रशिया के ऊपर बैन लगेगा, अगर सपोज यूरोपियन यूनियन भी अगर बैन लगा देता है, तो पूरा जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा और प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपको समझना है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो ना कि ये इतना प्रोड्यूस करता है, वो इतना प्रोड्यूस करता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी। यहां पर और भी कई फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। रशिया के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है, और अमेरिका जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कॉस्ट डिफरेंट हो सकता है। यहां पर क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे वेनेजुएला हो गया, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, और उसके लिए यहां पर उसको रिफाइनरीज, अलग टाइप की रिफाइनरीज का इस्तेमाल करना होता है। तो इंप्योरिटीज बहुत होती हैं वेनेजुएला ऑयल में, लेकिन रशियन ऑयल में आपको उतना इंप्योरिटी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कौन सा देश कहां से ऑयल मंगा रहा है, ये सब पे भी डिपेंड करता है। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अगर आज के डेट में प्रेजेंट में यूएस के अंदर जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका कॉस्ट आप देखिए कितना आता है, $40 अ बैरल। अब मुझे ये थोड़ा सा शंका हो रहा है, आप खुद सोचिए, यूएस प्रोड्यूस कर रहा है $40 अ बैरल, रशिया प्रोड्यूस कर रहा है एट $20 अ बैरल, और उसके अलावा सऊदी अरब प्रोड्यूस करता है सबसे सस्ते दाम में करीब $15 अ बैरल के आसपास। तो यहां से तो साफ जाहिर दिखता है ना कि यूएस का कॉस्ट बहुत आता है ऑयल प्रोडक्शन में। तो आप सोचिए कि अगर ऑयल के दाम जो बढ़ाए जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा कौन प्रोत्साहित होगा, कौन चाहेगा, यूएस ही चाहेगा। अगर ऑयल के दाम $40 के आसपास चलेंगे, $50 के आसपास चलेंगे, तो कोई क्या यूएस उससे खुश होगा? नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया सिर्फ सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है ऑयल का, इट इज ऑल्सो सेकंड चीपेस्ट एंड बेटर क्वालिटी, अगर हम बाकी देशों से थोड़ा सा कंपेयर करें तो। और इसीलिए रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगाना ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हो सकता है, और विश्व में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि चलो अगर हम यूएस और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से रशिया के ऑयल पर बैन भी लगा देते हैं, तो क्यों नहीं बाकी की जो कंट्रीज हैं जो अभी उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, इन सब का सप्लाई हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? देखो, वेनेजुएला यहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है। जी हां, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर रिजर्व की बात करें तो वो आपको वेनेजुएला में मिलेगा। लेकिन वेनेजुएला एक ऐसा देश इस समय बन चुका है कि वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, बहुत मतलब प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वहां की कंपनीज की हालत अच्छी नहीं है, तो वो लोग ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के अंदर, और यूएस ने तो सैंक्शंस लगा रखा है वेनेजुएला के ऊपर। तो ये सब कारण से वेनेजुएला का वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, कंपनीज डेट में है बेसिकली। अगर आप देखिए तो गुड क्वालिटी के ड्रिलिंग इक्विपमेंट उनके पास नहीं है। अगर जहां तक ईरान की बात करें, ईरान अपना प्रोडक्शन तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक जो न्यूक्लियर डील है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कैंसिल किया गया था, वो जब तक न्यूक्लियर डील वापस से नहीं मिल जाता, ईरान को सैंक्शंस नहीं हट जाता ईरान से, तब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अगर एक बार मान भी लो कि अगर प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो जाता है बाकी देशों के द्वारा, स्केल अप किया जाता है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इतना इजी नहीं है कि आप अचानक से रात भर में अचानक से प्रोडक्शन को बढ़ा दो। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, एंड काफी एफर्ट जाने वाला है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, तभी यहां पर रशिया का जो लेवल है प्रोडक्शन का, उसको शायद वो मैच भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट उसके बावजूद भी इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब कुछ लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी तक आज तक जितना स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहा है, आपने सुना होगा भारत में हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखते हैं, 9 या 10 दिन का अभी रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में बहुत सारे देश रखते हैं। जैसे कि अगर आप टॉप 3 कंट्रीज की बात करिए तो जापान है, यूएस है, चाइना, यूएस, चाइना, जापान, ये सबसे ज्यादा रिजर्व रखते हैं 1500 मिलियन बैरल्स के आसपास, ठीक है। और डेली का कंजम्पशन अगर आप ग्लोबल कंजम्पशन देखो तो ये 95 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो मुश्किल से 20 दिन का ही यहां पर है, तो 20 दिन तो कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो ये जो रिजर्व होता है ना, वो इमरजेंसीज के लिए होता है। आप इस तरह के सिचुएशन में रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक और चीज है कि चाइना भी अब कितना हद तक मदद करेगा, क्योंकि चाइना तो इसमें पूरी तरह से रशिया के पास है, तो चाइना कितना मदद करेगा वो भी अब देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि यूरोप के देश, भारत कितना डिपेंडेंट है रशियन ऑयल और गैस पे। जैसा मैंने बताया, यूएस अगर आप देखोगे जिसने बैन लगाया है, वो 10% से भी कम डिपेंडेंट है। मतलब कि रशिया से जो भी ऑयल और गैस मंगाता है यूएस, वो 10% से भी कम डिपेंडेंट है। यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जर्मनी का आप एग्जांपल लीजिए, वो सबसे ज्यादा 40% जो उसका ऑयल नीड है वो अकेले रशिया से आता है। जस्ट इमेजिन। गैस की अगर बात करिए, नेचुरल गैस, तो 25% नेचुरल गैस रशिया से आता है जर्मनी के पास। तो क्या आपको लगता है कि जर्मनी बैन लगाएगा, उसकी इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगी? तो ये चीज है। जहां तक भारत की बात है, आप लोग बहुत लोग देर से सोच रहे होंगे यहां पर भारत का क्या सिचुएशन है। देखिए, भारत का डिपेंडेंसी ऑयल
गैस मतलब एनर्जी नीड्स जो है ना हमारी रशिया से, वो मिनिमम मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, हम ज्यादातर डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वही मंगाते हैं रशिया से। तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखो कोयला की अगर आप बात करिए, 1.8 मिलियन टन्स मंगाया था हमने 2021 में, और जितना भी हमारा थर्मल कोल का इंपोर्ट होता है, रिक्वायरमेंट है, जस्ट 1.3% हिस्सा ही रशिया का है। जहां तक ऑयल की बात है, 1% से भी कम का जो हिस्सा है वो रशिया का आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत जितना भी ऑयल मंगाता है उसमें से 1% भी नहीं है जो हम रशिया से मंगाते होंगे। ठीक है, जहां तक नेचुरल गैस की बात है वो भी करीब आपको काफी कम, जस्ट 0.2%। मतलब रशिया के ऊपर हम उतना डिपेंडेंट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बार रशिया के ऊपर बैन लगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो प्राइसेस तो हर जगह बढ़ रहे हैं, चाहे हम जहां से भी मंगा रहे हो, तो उसके लिए तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, पैसा ज्यादा पे करना होगा, तो अल्टीमेटली भारत को भी उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। बट आई होप कि वीडियो जो था आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस दे दिया होगा, समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है पूरे विश्व भर में। देखते हैं यूरोप का क्या सिचुएशन। अगर यूरोपियन कंट्रीज भी बैन लगाएंगे तब ये बहुत ज्यादा गहरा सकता है। अभी के लिए ठीक है, यूएस ने बैन लगाया है, बट लेट्स होप कि यहां पर यूरोप वगैरह ये और ज्यादा गहरा ना जाए, क्योंकि भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो 2021 में भारत ने किस देश से सबसे ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल मंगाया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जस्ट यूज माई कोड अंकित33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।